प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज दो महत्वपूर्ण लाइन को डबलिंग की मंजूरी दे दी गई। इसमें एक लाइन झारखंड के बड़काकाना से कोडरमा तक है और दूसरी बेल्लारी से लेकर चिकजाजूर तक है। आंध्र प्रदेश में इस लाइन के शुरू हो जाने से कम 32,000 मीट्रिक टन कार्गो की शिफ्टिंग रेलवे लाइन पे हो जाएगी, जिससे कम 4 करोड़ पौधों में लगाने से जो कार्बन उत्सर्जन कम होता है उतने का फायदा होगा और जो डीजल की बचत होगी वो अलग। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बड़काकाना और कोडरमा के बीच लाइन के डबलिंग हो जाने से आप ये मान के चलिए कि जो वंदे भारत में 120% ऑक्यूपेंसी है उसमें और ट्रेन चलाई जाएगी और एक ट्रेन जल्द शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन प्रोजेक्ट को पूरा होने में 3 साल का समय लगेगा और इससे लाखों रुपए की बचत सालाना होगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों परियोजनाओं के शुरू हो जाने से रेलवे लाइन को मजबूतीकरण में और सरकार एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंदौर के राजा रघुवंशी जो शिलोंग हनीमून पर गए थे, इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी भी शामिल है। सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी ने मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने 5 आरोपियों को शिलोंग ले जाकर वहां के सदर बाजार थाने में रखा है और सबका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने पर उन सभी आरोपियों से बारी बारी से पूछताछ की जाएगी, फिर क्रॉस चेकिंग की जाएगी, यहाँ तक कि घटना स्थल पर ले जा करके उनसे रिक्रिएशन भी कराया जा सकता है। इधर आज नए घटनाक्रम में इंदौर में राजा रघुवंशी के घर सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद पहुंचा और राजा रघुवंशी की मां के गले मिलकर काफ़ी रोया और उसने कहा कि मैं सोनम की हरकत से शर्मिंदा हूं, आपसे माफ़ी मांगता हूं और मैं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हूं और सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास में सहयोग करूंगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की दिशा में सरकार हर दिन एक नया कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस कोटे के मंत्री और कांग्रेस के तमाम नेता जो है इसको लेकर के जो एक प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को लेकर के और आज बैठक है, कार्यशाला है और इस कार्यशाला में कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडे, जिनके ऊपर जो प्रस्ताव बनाया गया है उसको अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी है और साथ विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यशाला को लेकर ये पेशा कानून किस तरह से लागू हो और उस प्रस्ताव में कुछ भी ऐसा न बचे जिसको लेकर के बाद में किसी तरह की बात हो, क्योंकि जिन 10 राज्यों में पेशा कानून लागू हुआ है उन राज्यों में भी उन 8 राज्यों में लागू हुआ है, 2 राज्य हैं जो लागू नहीं कर पाए हैं। तो उन जिन राज्यों में पेशा कानून चल रहा है वहाँ भी कई शिकायतें आती हैं, उस तरह की शिकायतें न रह जाए इसका ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो इस तरह की कार्यशाला, इस तरह के विचार जो हैं वो सामने आएंगे जिनको प्रस्ताव में रखा जाएगा और उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के मार्फत कैबिनेट से लागू करने के बाद पेशा कानून से झारखंड भी अवगत हो जाएगा, झारखंड में भी पेशा कानून लागू हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मीठी नदी की सफाई के घोटाले के दौरान अब डीनू मोरिया की जांच ईडी ने भी शुरू कर दी है। अब तक मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब ईडी ने भी इस जांच को आगे बढ़ाया है और डीनू मोरिया से पूछताछ के लिए समन भेजा और आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी से बजट पास हुआ और उसका उपयोग मीठी नदी के साफ सफाई से लेकर तमाम सारी अलग अलग जगहों पर पैसे ट्रांसफ़र हुए, इन सारे मामलों में कहीं न कहीं ईडी को लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि अब ईडी ने भी
उस मुद्दे की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस पूरे साफ सफाई के दौरान जो बजट एलोकेशन हुआ था, जो फंड मिला था, उस फंड को डाइवर्ट किया गया, उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मामले में अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी जांच शुरू कर दी है और इस मुद्दे को लेकर दीनू मौर्या से वो पूछताछ भी करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के दौरे के बाद अब कांग्रेस एक्शन में है। संगठन को मजबूत करने के लिए आज सबसे बड़ा फैसला लेते हुए दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल लक्ष्मण सिंह काफी लंबे समय से पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहे थे और तमाम सारे ऐसे आरोप उन्होंने पार्टी के नेताओं पर लगाए थे जो पार्टी के खिलाफ जाते थे और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है। लक्ष्मण सिंह काफ़ी दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश के विधायक भी रहे हैं और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। उनकी काफ़ी हैसियत थी मगर वो काफ़ी मुखर होकर बोलते थे, बेबाक उनकी टिप्पणियां रहती थी और उनकी टिप्पणियों से आज संगठन असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और एक जो संकेत है राहुल गांधी के बाद कांग्रेस संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है कि जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और संगठन को मजबूत करने के लिए जो राहुल गांधी ने टिप्स दिए हैं और जिस तरह से कांग्रेस के नेता अब अपने जो कार्यकर्ता हैं जो खिलाफ जा रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उसकी एक ये वानगी है। आने वाले समय में ऐसे तमाम और भी नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी असहज होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। भीषण गर्मी से पूरा उत्तर प्रदेश उबल रहा है और इस वक्त खीरी ज़िले में हम लोग मौजूद है। यहाँ का भी हाल सुबह से चिलचिलाती धूप है और गर्म हवाएं चल रही हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और उन ज़िलों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। और अगर खीरी ज़िले की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं, ये वो मुख्य चौराहा है जहाँ पर रोज़ाना में भीड़ रहती थी और जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन इस भीषण गर्मी के चलते लोगों का निकलना मुश्किल है। ऐसे में नगर पालिका ने यहाँ पर देखेंगे आप कूलिंग पॉइंट बनवाया है और यहाँ पर तमाम तरीके के विशेष इंतजामात लोगों की राहत के लिए रखे गए हैं। अब सीधा दिखाएंगे अगर कूलिंग पॉइंट में, तो वहाँ पर देखिए तस्वीरों में 2 घड़े रखे गए हैं और साथ ही लोग जो हैं यहाँ पर आराम करते भी नजर आ रहे हैं। कूलर रखा गया है और इसी के साथ लोगों की राहत को लेकर यहाँ पर नगर पालिका ने जो है विशेष इंतजामात किए हैं कि पानी पीकर लोग राहत ले सके। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो लोग भीषण गर्मी से आ रहे हैं वो लोग जो है पानी पीकर भी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी प्रखर मिश्रा के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस। पूरे देश में इस गर्मी की लहर है, वहीं पहलगाम में भी ठीक ठाक गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। यहाँ पे अच्छी तादाद में टूरिस्ट जो है वो इस जगह का रुख कर रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत है। और दूसरा हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है और जिसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिवर जा रही है। यहाँ पे लोग हैं इसमें जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उस खास तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहलगाम में इस वक्त जो ब्रीज है वो चल रही है। हालांकि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है पहलगाम में, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी धूप जो है वो यहाँ पे भी महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि देश भर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो ऐसे में हिल स्टेशन का रुख जो है वो लोग करते हैं। और यहाँ पे भी पहलगाम में हमने देखा है कि जो यहाँ लोकल लोग हैं वो बड़ी तादाद में इन दिनों जो है वो पहलगाम का रुख कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पूरे देश में गर्मी की लहर जो है वो पाई जा रही है, वहीं कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है। और ऐसे में इन दिनों ज्यादातर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ का रुख करते हैं और बाहर से भी पर्यटक जो है वो पसंद करते हैं कि इन दिनों पहलगाम आए, क्योंकि यहाँ पे उनको मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है और इन्हीं
ही दिनों जो है वो छुट्टियां भी होती है, तो पूरे परिवार के साथ जो है एक मौका मिलता है छुट्टियां मनाने का। तो ऐसे में अब यहाँ के लोग भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, छुट्टियां एंजॉय करें, ताकि वो भी अपने 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके। पहलगाम से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मागरे। गुरुग्राम में अब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को भी 10 नए मामले सामने आए हैं और बीती मंगलवार को भी कल 11 मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 106 पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर यानी 75 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 31 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टेस्टिंग्स बढ़ा दी गई हैं और सभी निजी अस्पतालों को जो है अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोल दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उनसे कह दिया गया है। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी एक 30 बेड का एक जो है वार्ड बनाया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मूर्तिकारों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस तरीके से पहले पीओपी की मूर्तियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था, अब उसे हाई कोर्ट की तरफ से हटा लिया गया है। अब पीओपी की मूर्तियों को बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब मूर्तियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश उत्सव होता है, उस दरमियान मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और अलग अलग तरीके से जो कारीगर है वो मूर्ति बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीओपी की मूर्तियां बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उससे कई कारीगरों को रोजगार भी नहीं मिल रहा था और इसके साथ ही साथ कई दिक्कतों का सामना कारीगरों को करना पड़ रहा था। इस समय हम परेल के उस मंडप में मौजूद हैं जहां पर पीओपी की मूर्तियां अभी से बनाई जा रही हैं। 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश उत्सव आता है और उसके पहले ही मूर्तियों को बनाया जाता है, क्योंकि अभी से इनको डिमांड मिलने लगता है, इनके पास डिमांड आता है। हर साल 25,000 से 30,000 सार्वजनिक मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके साथ ही घरेलू मूर्तियां 1 लाख से ज्यादा होती हैं और उन्हें बनाने में वक्त लगता है। और ऐसे में जिस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला कारीगरों के पक्ष में लिया गया है, उससे कारीगरों को राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।